हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 और 20। दोनों क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस हम सर। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमें बताता है कि सुब्बा राव ने एक काम स्टार्ट किया था 1995 में और उसकी एनुअल जो सैलरी थी वो 5000 थी। उसके बाद उसको हर साल इंक्रीमेंट मिला सैलरी में, वो कितना था? हर साल 200 था। और ऐसे करते करते उसकी एक बार सैलरी जो है कितनी पहुंच गई? 7000। तो हमें ये बताना है कि 7000 जो सैलरी उसकी हुई थी तो किस ईयर में हुई थी, बताना कितने ईयर में। स्टार्ट हुआ था 1995 में, तो कितने सालों के बाद उसकी सैलरी हो गई 7000। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, फटाफट सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास कितना है? 5000 से स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट करते हैं 5000 से। पहले सीरीज बना लेते हैं 5000। चलिए पहले साल में 5000, दूसरे साल में कितना हो गया? 200 बढ़ा तो कितना हो गया? 5200। फिर बढ़ा 200 रुपए तो 5400। और ऐसे करते करते बच्चों कहां तक पहुंच गया? वो 7000 तक। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब हम देख लेते हैं ए कितना हो गया? 5000। चलिए डी निकालना हो तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। 5200 माइनस 5000 तो हमें मिल गया 200। चलिए और लास्ट वाला टर्म को बोलते हैं हम ए एन, तो ए एन लिख देते हैं। कितना आएगा? 7000। तो हमें पता चल गया कि हमें फाइंड क्या करना है? एन फाइंड करना है। तो चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें कितना दिया है? 7000। चलिए अच्छा है। ए कितना दिया है? 5000, ये भी ओके है। एन हमें सर्च करना है, पर डी दिया हुआ है 200। ट्रांसफर कर देते हैं। 7000 में से क्या माइनस कर देना है? 5000, क्योंकि पहले वो टर्म जाती है जो कि इस पर्टिकुलर टर्म के साथ प्लस या माइनस में होती है, वो ट्रांसफर करते हैं पहले इक्वल टू के दूसरे साइड। तो ये आ गया n माइनस 1, यहाँ पर कितना आएगा? 200। तो 7000 माइनस 5000 कितना होता है? 2000। किसके बराबर आएगा? n माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 200। चलिए अब ये दोनों टर्म आपस में कैसी है? मल्टीप्लाई, उधर भेज देते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। 2000 डिवाइड बाई 200 किसके बराबर आएगा? n माइनस 1। ये कट हो जाएगा तो कितना आएगा? 10 टाइम 10 इक्वल टू क्या आएगा? n माइनस 1। तो 10 माइनस 1 हो जाएगा तो प्लस 1 किसके बराबर? n के। 11 इक्वल टू n, मतलब 11th स्टार्टिंग के 11 साल बाद स्टार्टिंग हुई है उसकी 1995 में, उसके 11 साल बाद उसकी सैलरी हमें कितनी मिल जाएगी? 7000 मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर था कि 11 सालों के बाद उसकी सैलरी हो जाएगी 7000। इसमें आप 11 प्लस करेंगे तो आएगा आपके पास 2006। तो 2006 में इसका वैल्यू हो जाएगा सैलरी का 7000। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन किया। इस क्वेश्चन में आते हैं, सॉल्यूशन फटाफट लिख लेते हैं। चलिए इसमें स्टार्टिंग क्या था कि रामकली ने बचाए रुपए 5 रुपए बचाए हैं पहले वीक में, पहले साल के एक साल के पहले वीक में रामकली ने बचा लिए 5 रुपए। और उसके बाद वो लगातार अपनी सेविंग्स में हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते, हर वीक में वो क्या करती, क्योंकि उसने वीक में पैसा बचाया था तो जमा कब होगा? अगले वीक में ही होगा। तो हर वीक में उसने 1.75 पैसा उसमें जमा किया एक्स्ट्रा। पहले 5 था, फिर 1.75 प्लस किया, फिर अगले में फिर से 1.75 प्लस किया। ऐसे करते करते उसके पास टोटल जमा हो गए 20.75 पैसा। मैं फिर से बता दूं क्वेश्चन। रामकली ने एक साल है जिसके पहले हफ्ते से ही पैसा जमा करना शुरू कर दिया। और जमा कितना किया था? शुरुआत में 5 रुपए। पहले सप्ताह में, पहले वीक में 5 रुपए जमा किए। फिर क्या हुआ? उसने अगले वीक में 5 रुपए की जगह उसने जमा कितने किए? 1.75 पैसा। ऐसे करते 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 वो हर वीक में 1.75 पैसा जमा करती गई। किसमें? 5 रुपए में, फिर अगला जो भी ऐड हुआ था। ऐसे चलते चलते उसके nth वीक में, मतलब n की वैल्यू पता नहीं है, बहुत लंबे टाइम के बाद उसके पास क्या आ गया था? वो 20.75 पैसा ऐड हो गया, टोटल मनी आ गई। तो हमें बताना है कि कितने दिनों के बाद या कितने हफ्तों के बाद ये पैसा 20.75 पैसा आया था। तो इसको भी वैसे ही करते हैं जैसा इसको किया था। तो लिख देते हैं यहाँ पर सबसे पहला कितना है? 5 है। इसमें हमें क्या ऐड करना है? 1.75, तो आ जाएगा 6.75। चलिए अच्छा है। फिर आगे ऐड करना है फिर से 1.75, तो 75 प्लस करेंगे तो 7, और यहाँ हो जाएगा अपने पास, ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ये लीजिए 6.75 और यहाँ करते हैं 1.75।
तो 5 और 5 0, 14 और 1 15, 1 कैरी, यहाँ पर आ गया 8.50। तो मैं लिख देता हूँ 8.50 डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएंगे 20.75। ये इसलिए करा है क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको पता है इंटीजर पार्ट इंटीजर से प्लस होता है और फ्रैक्शन पे ये डेसिमल पार्ट डेसिमल से प्लस होता है। चलिए यहाँ तक हो गया, इसको मिटा भी देता हूँ। चलिए अब हमें क्या करना है, n फाइंड करना है। तो हम निकाल लेते हैं फटाफट क्या क्या दिया है। तो a की वैल्यू है 5, चलिए ठीक है। तो d की वैल्यू अगर हम निकालने जाएंगे तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस 6.75 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 1.75। चलिए उसके बाद आपको an दिया हुआ है, कितना है वो फाइनल अमाउंट 20.75 और n इसमें भी हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या है an a प्लस n माइनस 1d। आप ध्यान रखें फॉर्मूला हर बार लिखें ताकि आसान रहे आपके लिए याद करने में भी। चलिए an हमें कितना दिया है 20.75, a हमें मिला है 5 प्लस n हमें सर्च करना है और d हमें कितना दिया है, ब्रैकेट में जरूर लिख दें 1.75। सबसे पहले इसको ट्रांसफर 20.75 माइनस का 5 क्या देगा आपको n माइनस 1.75। इससे करेंगे तो आ जाएगा, मैंने बोला था कि इंटीजर पार्ट इंटीजर से माइनस होता है 20 में से 5 माइनस करें तो 15.75 किसके बराबर आएगा n माइनस 1.75। अब आप क्या करेंगे, सीधा इसे डिवाइड 15.75 डिवाइड बाय 1.75 किसके बराबर आएगा n माइनस 1 के। अब इसको ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे चले तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करने का आसान तरीका, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। डिवाइड कैसे होगा वो थोड़ा सा इसमें चेक कर लेते हैं। जब भी किसी डेसिमल नंबर को आप डिवाइड करते हैं डेसिमल नंबर से, तो सबसे पहले उसके पॉइंट को हटा दीजिए। तो आप देखेंगे 15.75 तो यहाँ क्या लिखा है 1.75, तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। यहाँ भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो नीचे 100, ये कट चुका है मतलब सिंपल फॉर्म में। तो 1.1575 को किससे डिवाइड कर देंगे 175 से। तो आप इसको देखेंगे तो कितनी बार में आ जाएगा, ये लगभग 9 बार लग रहा है। मल्टीप्लाई कर देते हैं 175 को 9 से, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 7 जा 63 और 4 67, 6 9 1 जा 9 और 6 15। मतलब ये 9 टाइम में आपको कट हो रहा है, तो मैं इसको 9 टाइम में कट कर देता हूं। कोई भी पॉइंट की संभावना नहीं है क्योंकि डेसिमल गायब हो चुका है। तो अगर हम यहां पर करते हैं कट तो 9 इक्वल टू क्या आएगा n माइनस 1, n माइनस 1 हो जाएगा तो प्लस 1 किसके बराबर n के, 10 इक्वल टू n इक्वल टू क्या आ गया 10th। मतलब 10th वीक में जमा जो किया जा रहा है पैसा वो 10वें हफ्ते में 10वें वीक में आपको क्या मिल जाएगा 20.75 मिल जाएगा, जो कि रामकली ने सेव किया है। मैं एक बार वीडियो देख लेता हूं, नोट भी कर लीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा विजिबल कम है पर शायद आप मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, आराम से दिख भी रहा होगा, समझ में आ गया। अगर आप चाहें तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, ये वाली पूरी कहानी को। तो मैं यहां लिख देता हूं, हमारे पास इस वाली टर्म के बाद क्या आता है, इस वाली टर्म के बाद n 9 इक्वल टू n माइनस 1, उधर जाएगा -1 तो +1, n 10 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू कितना आ गया 10। 10th नंबर पे जो 10वां नंबर वीक आएगा, 10th नंबर वीक आएगा, उसमें आंसर क्या मिलेगा आपको, क्या पैसा मिलेगा, सेविंग्स का 20.75। तो इस तरीके से 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।